हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज हम शेषफल निकालना किसी भी नंबर का, जो एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, और शेषफल निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर किया है और उनकी ट्रिक्स भी बताऊँगा एंड उनका कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा कि कैसे बनते हैं, क्योंकि ट्रिक हमेशा कॉन्सेप्ट से ही आती है। तो आपको दोनों चीज़ों की क्लियरिटी होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे शेषफल निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम क्रैक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8 की पावर n प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो अगर मैं इसको ट्रिक से करता हूँ तो n बराबर सीधे 5 मानता हूँ कि n बराबर 5 है। n बराबर 5 मानता हूँ मैं, n बराबर 5 माना और सीधे क्या किया कि 8 5 का स्क्वायर प्लस 7 इसको 12 से भाग दे दिया। तो कितना हुआ 8 ये हुआ और ये 25 प्लस 7 बटे 12। तो 25 अट्ठे 200 प्लस 7 200 7 बटे 12 और इसको भाग देंगे 12 कम 12 जाएगा, 8 आएगा 7 आएगा, 12 सत्ते 84, ये आया 3। यानी कि शेषफल इसका कितना आएगा 3 आएगा। ये तो मैंने बता दिया तुरंत कि जो शेषफल है उसी को नंबर मान के और यहाँ पे सीधे स्क्वायर कर दिया और ये आंसर आ गया। बट ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या था कि मैंने सीधे 5 को n को 5 माना और इसके बाद क्वेश्चन किया। तो देखते हैं। मैं मानता हूँ कि किसी संख्या को मैंने 12 से विभाजित किया, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, बट संख्या को 12 को मैंने भाग दिया तो x बार गई। तो x बार गया और उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर है, मुझे नहीं पता कि नंबर क्या है, n है, और ये x बार गया और इसके बाद शेषफल क्या बचा 5 बचा। तो नंबर कैसे निकालते हैं कि 12 इंटू एक्स प्लस 5, ये मेरा नंबर निकल के आएगा, जो इसको मैं बोलूँगा कि ये n है। ये n निकल के आया। अब मुझसे क्या पूछा है कि 8 n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित करना है। तो ये नंबर मेरा आ गया n। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n कितना आया 12 इंटू एक्स प्लस 5, ये नंबर आ गया। अब इसको क्या करूँगा मैं 8 12 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 और ये मुझे 12 से भाग देना है। तो इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये 8 आया, 8 का गुणा अंदर हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 12 एक्स प्लस इंटू 5 और इंटू 8 भी होगा और ये 7 अलग हो जाएगा। ये टोटल नंबर आया, इसको 12 से डिवाइड करना है। तो कोई नंबर, अब देखेंगे मैं इसलिए इनको अवॉइड कर रहा था ये सारी चीज़ें। ये जो एक्स स्क्वायर है 144 एक्स स्क्वायर है और ये 12 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 है, इसलिए अवॉइड कर रहा था और सीधे मैंने 25 किया था। क्योंकि देखिए ये 144 है, इसका 12 का फैक्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर है। और ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर उस नंबर के फैक्टर में है। यानी कि जैसे 144 अगर 12 से डिविजिबल है तो 12 का फैक्टर 144 के अंदर होगा। तो देखिए 12 इंटू 12 144 होता है। अब ये नंबर 12 से डिविजिबल है 144। इसी तरह ये वाला नंबर भी देखेंगे 2 गुणे 12 गुणे 5 गुणे 8, ये भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 12 इसमें मौजूद है। तो कोई नंबर किसी नंबर से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब है कि उसका फैक्टर उस नंबर के अंदर है। तो ये डिविजिबल हो गया, तो मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं रहा, ये भी डिविजिबल हो गया और इससे भी कोई मतलब नहीं रहा। तो मेरा बचता क्या है
ये बचता है और इसमें भी 8 का गुणा होगा, ये 8 आप कर लीजिएगा, तो ये 8 का गुणा होगा। तो अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचा 8 × 25 + 7। बाकी सारा नंबर डिवाइड हो गया, उसमें 0 रिमाइंडर आया। अब ये नंबर बचता है, इसको भर मुझे 12 से डिवाइड करना है। तभी मैंने क्या किया था, n को 5 मान लिया था और इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया था। तो फिर से 207 आ जाएगा, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, शेष आ जाएगा 3। क्योंकि आप कुछ भी मानो, जैसे अगर 12 से कोई भी नंबर डिवाइड है तो 12 × 7 × 8 × 11, ये ऑलवेज डिविजिबल होगा 12 से, क्योंकि यहाँ पे 12 का फैक्टर है। इसलिए मैंने उन दोनों नंबर को अवॉइड किया था। आई होप मैं जो समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 71 की पावर 83 + 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 71 की पावर 83 होगा और प्लस 73 की पावर 83 होगा, इसको 36 से भाग देना है। तो अब एक ये होता है कि गुणनखंड वाला। तो अगर ये देखेंगे कि ये जो पावर है ये इवन है या ऑड है, क्योंकि a की पावर n + b की पावर n अगर देखते हैं तो ये हमेशा a + b से डिविजिबल होगा। वो कब होगा, जब n बराबर एक ऑड नंबर हो। n अगर एक ऑड नंबर है और ऐसी सिचुएशन बन रही है तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा इससे। तो a + b कितना हुआ, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये ऑड है 83 तो एक ऑड नंबर है, तो ये कितना हुआ 71 + 73, टोटल कितना 3 × 1 = 4 और 7 × 7 = 14 बटे 36, और ये 12 बरम 144, 12 × 3 = 36, 3 × 4 = 12, यानी कि ये नंबर पूरा 36 से डिविजिबल हो जाएगा। ये जो नंबर है ये वाला, ये नंबर ये पूरा 36 से डिविजिबल है, क्योंकि ये रूल है कि अगर a की पावर n + b की पावर n अगर है और जो n हमेशा ऑड होगा तो ये हमेशा नंबर a + b से डिवाइड होगा। तो a + b मैंने निकाला तो a + b आया 144 और इसको 36 से भाग दिया तो पूरा कट गया, इसलिए इसका शेषफल आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतया विभाज्य है। तो ये ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन को मैं सीधे 243 से विभाजित नहीं कर सकता हूँ। तो एक तरीका और क्या होगा कि 243 है, 243 का फैक्टर कर दूंगा, 3 से किया तो ये आएगा 8 × 3 = 24, 8 × 1 × 3। अगर इसको और तोड़ूंगा तो 9 × 9 × 3, यानी कि अब क्या होगा कि जो भी आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर की अंकों का सम अगर 3 से विभाजित है तो वो नंबर पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले इसका सम करते हैं, 9 × 18, 9 × 3 = 27, 9 × 36, 4 × 40, 7 × 47, इसका आया 47। इसको 9 × 4 = 36, 4 × 40, 5 × 45। अगला देखते हैं, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49, यह 9 × 4 = 36, 4 × 40, 3 = 43। अब देखिए कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो सिर्फ एक 45 ही है जो 3 से डिविजिबल है, बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9 9 9 9 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 4a 30 67 68 b 2 8 और 11 दोनों से विभाज्य है तो a और b के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे कि ये कोई इतना बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, ये सारे जो a और b हैं ये डिजिट हैं। अब मुझे नहीं पता है कि डिजिट क्या है, तो इनको निकालते हैं कि 4a 3 0 6 7 6 8 और b और ये 2।
8 से विभाजित है और 11 से विभाजित है। तो 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 से कोई नंबर डिविजिबल होगा अगर उसके संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं, 8, B और 2। इसको मैंने 8 से विभाजित किया तो एक बार गया 8 आया, इसके बाद ये आया B, इसके बाद ये आया 2। अब क्या है, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, यानी कि सिर्फ B का मान 3 ही हो सकता है क्योंकि सबसे छोटा बोला है। इससे आगे भी जा सकता है बट मुझे चाहिए सबसे छोटा नंबर और उसके इकाई के अंक में 2 भी होना चाहिए। तो 8 चौक 32, तो B का मान क्या आ जाएगा, B का मान आ जाएगा 3। अब B का मान यहाँ पे मैं 3 रख दूँगा। और 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो अल्टरनेट अंक हैं, ऐसे अल्टरनेट अंक हो गए, इनका सम करेंगे और ये वाले अल्टरनेट हो गए, इनका सम करेंगे। तो पहले सम करते हैं, 4 3 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 और 3 22, एक आया 22। और दूसरा करते हैं A + 0 + 7, 8 7 15 और 15 16 17। दूसरा क्या आया, A + 17, ये दूसरा नंबर आ गया। तो यहाँ पे करता हूँ। तो अब इनको क्या करना है कि ये जो अल्टरनेट का सम आ गया, इनको अगर घटाने पर कोई नंबर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या फैक्टर आ जाए। तो अगर ऐसे कोई नंबर आते हैं तो वो संख्या फिर 11 से डिविजिबल होती है। तो अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 माइनस A माइनस 17। तो A + 17, तो ये हो जाएगा 22 माइनस A माइनस 17। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस A, ये आया। अब A का मान मुझे 11 से डिविजिबल देखना है कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए और सबसे छोटा मान पूछा है कि A का सबसे छोटा मान क्या होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मान सबसे छोटा मान क्या होगा। अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ तो A को मुझे क्या मान लेना चाहिए कि या कि ये 0 हो जाए। तो A को मुझे 5 लेना पड़ेगा, तब ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों से विभाज्य होने के लिए सबसे छोटे मान पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का मान आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा D नंबर। A का मान आएगा 5 और B का आएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो 2 की पावर 24 है माइनस 1/7। अब ये 2 को ऐसा कोशिश करेंगे तोड़ने की कि ये 7 के आसपास कहीं का आसपास का नंबर बन जाए। तो अगर हम देखेंगे 2 का क्यूब करने पर 8 बनता है। तो अब इसको 2 का क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं ऊपर वाले नंबर से 2 का क्यूब बनता है कि नहीं बनता है। तो अगर 2 की पावर 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 8 माइनस 1 भाग दे देंगे 7 से, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब 2 की पावर 3 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 की पावर 8 माइनस 1 5 7। तो 8 7 का भाग देंगे 8 में तो कितना शेष आएगा, 1 आएगा, 1 की पावर 8। और अगर इसको वही भाग दे दें 7 का 1 में भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 1 आएगा। तो अब क्या होगा, 8 की 1 का कितना भी पावर हो हमेशा 1 ही होगा। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला जो नंबर होगा ये भी 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा D। तो यहीं तक थे आज के क्वेश्चन। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एग्ज़ाम क्रैक को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।